जैसा कि आप सभी को पता है कि कोलकाता के अंदर जो हमारी बच्ची, हमारी बहन जो कि डॉक्टर थी, आप सभी जानते हैं, उसके साथ कुछ ऐसे समाज विरोधी, ऐसी बुरी सोच रखने वाले दरिंदों ने उसके साथ जो हरकत की, आज भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे भारत में सभी समाजों द्वारा, पूरे भारतवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे अलीपुरा के युवा साथी सभी उस बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए और उसको न्याय मिले उसके लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। और हम सरकार से ये पुरजोर अपील करते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और ऐसा कानून और मजबूत हो ताकि आइंदा से ऐसा कुछ काम ना हो। और सभी जितने भी समाज सभी से ये है कि जो इस तरह की घिनौनी हरकत करता है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सभी आगे आए। तो हम कैंडल मार्च अभी शुरू करेंगे और पूरे गांव से होते हुए लास्ट में बाबा रामदेव मंदिर के ऊपर हम बच्ची को श्रद्धांजलि देंगे। सभी से निवेदन है कि आप हमारी बेटी को न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो, दोषियों को फांसी 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 दो, हमारी बेटी को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। रिपीट करते रहो। दोषियों को फांसी दो, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, न्याय, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। हम क्या चाहते हैं? न्याय, हम क्या चाहते हैं? न्याय, हम क्या चाहते हैं? न्याय, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, हम क्या चाहते हैं? न्याय, 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 दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, न्याय, न्याय, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, क्या चाहते हैं? न्याय, 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 फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, हम क्या चाहते हैं? न्याय, हम क्या चाहते हैं? न्याय,
दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो हम क्या चाहते हैं न्याय हम क्या चाहते हैं न्याय दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो हम क्या चाहते हैं न्याय दोषियों के दोषियों के दोषियों के फांसी दो फांसी दो न्याय न्याय फांसी दो हम क्या चाहते हैं न्याय हम क्या चाहते हैं न्याय दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो हम क्या चाहते हैं न्याय फांसी दो फांसी दो हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं दोषियों को फांसी दो साथियों, जैसा कि आप एक शॉर्ट मैसेज पे सभी आए, आपको सभी को पता है कि आज जो कोलकाता के अंदर पिछले दिनों जो कांड हुआ बहुत ही दर्दनाक और काफ़ी, जितनी इसकी निंदा कीजिए उतनी कम है। हम सभी उस बेटी की आत्मा की शांति के लिए परमपिता से अरदास करते हैं कि उसे अपने चरणों में स्थान दे। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमारा कैंडल मार्च का समापन हुआ, बाबा रामदेव के चरणों में बेनती है कि ऐसे दरिंदों को वो खुद अपनी अदालत में ऐसी सज़ा दे कि ताकि दुनिया उनका असर देखे। लेकिन हम हर बार कैंडल मार्च निकालते हैं, जब हो जाता है कैंडल मार्च निकाल के अपनी फॉर्मेलिटी करके रह जाते हैं, बस उस उतने तक हम खुश हो जाते हैं हमने कुछ कर लिया। लेकिन नहीं, असल में ये जो घिनौने अपराध ये कब कम होंगे? जब हमारे दिमाग की गंदगी साफ होगी, असल में तभी ये होगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज हम सभी प्रण लें कि जैसे हम अपनी बहन की रक्षा करते हैं वैसे दूसरे की बहन भी हमारी बहन है। आप ये इतना सोच के चलें कि अगर हम किसी बहन बेटी की प्रति अगर बुरी नज़र रख रहे हैं तो कोई हमारी बहन बेटी की प्रति भी नज़र रखता होगा। जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, अपने विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे घिनौने अपराध होते ही रहेंगे। ये अपराध करने वाला कोई और नहीं, हमारे बीच में से ही है। कहाँ पनपते हैं? जब दिमाग में गंदगी हो तो इस तरह के विचार आते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि हम सभी आज अगर प्रण लें और दूसरे भाइयों को सभी को अगर हम थोड़ा थोड़ा ये समझाएं तो एक दिन ऐसी हरकतें होनी बंद हो जाएगी। तो क्या हम सभी प्रण ले सकते हैं? आओ सभी शपथ लें कि सभी की बहन बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझेंगे और सारी बहन बेटियां ही हमारी बहन बेटियां हैं। तो आओ हम सभी आज ईश्वर की शपथ लेते हैं कि ऐसे दरिंदों का पुरजोर विरोध करेंगे, अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होंगे और हम भी सभी बहन बेटियों को अपनी इज्जत समझकर उनकी रक्षा करेंगे। जय हिंद। तो आओ सभी, अब हमने अभी 2 मिनट का मौन रखना है, तो सभी मौन रखें। भाई साहब ने बताया कि इस बहुत ही जो घटना घटित हुई है, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। ये एक नहीं, इससे पहले भी अपने देश में बहुत सी अनेक घटनाएं घटित हुई हैं। तो उन सब से हमें सबक लेना चाहिए और उस प्यारी सी बच्ची को, उस बहन को, उस बेटी को मेरी ओर से एक शब्दों की श्रद्धांजलि दे रहा हूँ मैं। तो भूले नहीं निर्भया को हम, भूले नहीं निर्भया को हम, ना ही भूले मणिपुर। भूले नहीं निर्भया को हम, ना ही भूले मणिपुर। आज फिर भारत की बेटी दुराचारियों की शिकार हुई, आज फिर भारत की बेटी दुराचारियों की शिकार हुई। खिलती नव कली को दुराचारियों ने रौंद डाला, खिलती नव कली को कुकर्मियों ने रौंद डाला। आज फिर भारत माँ के सीने को छलनी छलनी कर डाला, आज फिर भारत माँ के सीने को छलनी छलनी कर डाला।
दूसरों की बहन बेटियों को क्यों अपना हम मानते नहीं, दूसरों की बहन बेटियों को क्यों अपना हम मानते नहीं। अरे इनको भी हक है जीने का, अरे इनको भी हक है जीने का, ये सब हम क्यों जानते नहीं। आओ हम सब प्रण करें, आओ हम सब प्रण करें, ऐसी घटना ना हो दोबारा। आओ हम सब प्रण करें, ऐसी घटना ना हो दोबारा। और बेटियों की किलकारियों से गूंजता रहे ये देश हमारा, गूंजता रहे ये देश हमारा। जय हिंद, जय भारत। अपने अंदर से ही पैदा होते हैं। बलात्कारी ऐसे आदमी होते हैं जिनकी सोच गंदी होती है और वो गंदी नाली के कीड़े होते हैं। तो समाज में सुधार जब होगा जब अपने आप को अपने सुधारेंगे। अपने गांव पे ही ले लो, जब स्कूलों में छुट्टी होती है 5 साल इधर खड़े जाते हैं, 5 साल उधर स्कूल के आगे खड़े जाते हैं, 5 साल को चौकी में रुक जाते हैं। आज सब ने यहाँ बाबा के मंदिर पे आपने प्रण लिया है तो आगे से ध्यान रखना। ऐसा कोई आदमी आपको दिखे तो पकड़ लो बस, तो ही समाज सुधरेगा, नहीं तो समाज नहीं सुधरेगा। तो राकेश भाई जी ने आपको बताया है, गुरु जी ने भी बताया है, तो आज अपने इस मंदिर पे प्रण लिया है। तो देख लो बाबा के दर पे खड़े हैं। ऐसी घटना अपने गांव में नहीं होनी चाहिए और जो भी कोई आदमी ऐसा आपको लगे उसको तुरंत पकड़ो। धन्यवाद।